तो बच्चों आज का टॉपिक है मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में आपने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था बेटा, जिसमें आपको बताया गया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताया गया था। तो आज बेटा टॉपिक आपका है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार रिवाइज करा दें आपको। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा इसकी कुछ हमने मेथड बताए थे आपको। जैसे पहला हमारा था बेटा फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन। तो बेटा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हम फिजन को बेटा देखिए समझिए, फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, आज इस पे बेटा बात करेंगे। बेटा फिजन देखिए क्या है बेटा फिजन। फिजन बेटा क्या है? फिजन एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है बेटा, एक ये टाइप है, एक इसका मोड है या इसका एक ये मेथड है। तो फिजन बेटा क्या हो गया? फिजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेटा क्या है? एक तरीका है, एक प्रकार है, एक मेथड है। बेटा फिजन को अगर हम देखें वास्तव में क्या है फिजन, तो फिजन वास्तव में एक्चुअल फिजन एक प्रकार का लोअर सेल डिवीजन है बेटा, लोअर सेल डिवीजन। अब आप पूछोगे बेटा कि सर आपने ऐसा क्यों कहा? तो बेटा देखिए फिजन में क्या होगा, फिजन में क्या हो रहा है, मेरी बात समझिए। इन द प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू और मोर पार्ट्स, ईच पार्ट इज एबल टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। अब बेटा देखिए जरा, इसमें कोई भी एनिमल है वो अपनी बॉडी को ब्रेक करके वो टू पार्ट्स में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो बेटा ये क्या है? ये एक सिंगल सेल है, मतलब यह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये जो सेल है ये बेटा ब्रेक हो रही है टू डॉटर सेल्स में। तो जो सेल डिवीजन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि मदर सेल से डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि हमने इसको लोअर सेल डिवीजन क्यों कहा, क्योंकि इसमें जो सिंगल सेल है वो डिवाइड होकर के टू न्यू डॉटर सेल्स को क्या कर रही है? जर्मिनेट कर रही है, या उसको जनरेट कर रही है, या उसको क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है। बेटा बात समझिएगा क्या होगा बेटा इसमें समझना। पहली बात तो जो फिजन है ये बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये मेथड क्या होता है? फिजन का फाउंड होता है, पाया जाता है। बेटा समझिए कैसे होता है ये मेथड। तो ये बेटा हमारा एक यूनिसेलुलर पेरेंट है। देखिए जरा, ये हमारा एक यूनिसेलुलर पेरेंट है। इसका नाम हमने क्या ले दिया? इसको हमने बैक्टीरिया मान लीजिए, ठीक है, इसको बैक्टीरिया मान लिया। ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा एक बैक्टीरिया सेल है, ठीक है। अब बेटा ये बैक्टीरिया सेल है और ये इसके अंदर इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ये बेटा इसका क्या है? ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब बेटा बात समझना कि बैक्टीरिया सेल को टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होना है, तो सबसे पहले क्या होगा? दोनों डॉटर सेल्स में जेनेटिक मटेरियल भी होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल में डिवाइडेशन क्या होगा? डिवाइड होना चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए बेटा अंदर सेल में क्या हो गया? अंदर सेल में जेनेटिक मटेरियल टू पार्ट्स में ब्रेक हो गया। तो ये बेटा क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल डिवाइड इन टू पार्ट्स। इसमें क्या हो गया बेटा? जो जेनेटिक मटेरियल था वो टू पार्ट्स में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अगेन क्या होगा बेटा? अगेन सेल में एक कंस्ट्रक्शन क्या होगा? क्रिएट होगा। यहां से सेल क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट होने लगी। और बाद में बेटा ये सेल क्या हो जाएगी? ये सेल ब्रेक हो करके टू डॉटर सेल्स में क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। और ये देखिए आप, आपके सामने टू डॉटर सेल्स यहां पर क्या हो गई? फॉर्म हो गई। तो क्या हो गया कि बैक्टीरिया सेल में सबसे पहले क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल डिवाइडेशन होता है। जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होने के बाद में बैक्टीरिया सेल में क्या होता है? बैक्टीरिया सेल हो या कोई भी अमीबा पैरामीशियम हो, उस सेल में क्या होगा? एक कंस्ट्रक्शन क्रिएट होगा, वहां से सेल ब्रेक हो जाएगी और ये टू डॉटर सेल्स
या 2 डॉटर इंडिविजुअल्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन क्या होगा बेटा, हो जाएगा। तो यह जो मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेटा, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको बेटा हम बोलते हैं फिजन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया फिजन। अब बेटा बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला मेथड था फिजन, वो आपको यहां पर क्लियर हुआ। अगला जो बेटा इसका मेथड है, अगला जो इसका मोड है फ्रेगमेंटेशन, उसकी बात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात समझिएगा। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है वो हमारा क्या है बेटा, वो हमारा है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है बेटा, फ्रेगमेंटेशन। बेटा फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है? तो बेटा इसमें भी पार्ट में एनिमल ब्रेक होता है, बट फ्यूजन में क्या था कि 2 पार्ट में ब्रेक हुआ था, इसमें 2 मोर पार्ट्स में क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है बेटा, ये हमारा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है बेटा, किसमें होगा, एग्जांपल क्या आएगा इसका बेटा एग्जांपल हमारा जो है वो हमारा एल्गी है। ठीक है बेटा, फंजाई है। ठीक है बेटा, एग्जांपल अगर आप देना चाहो किसी एल्गी का तो आप दे सकते हो स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा एल्गी। ठीक है, इसका बहुत ही सुटेबल एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन का। बेटा क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में, तो बात समझिएगा। इन दिस प्रोसेस द बॉडी ऑफ द पेरेंट इज broken down into many small fragments। इसमें क्या होगा, किसी भी एनिमल की बॉडी जो है वो बहुत सारे मैनी स्मॉल फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेक हो जाएगी। ईच फ्रेगमेंट अंडर suitable condition may give rise to new individual। ठीक है बेटा, in this process the body of the parent is broken down into many small fragments। Each fragments under suitable condition may give rise to new individuals। क्लियर है बिल्कुल बेटा, बात समझिएगा कैसे होगा इसमें। ये बेटा हमारा स्पायरोगायरा का एक फिलामेंट। स्पायरोगायरा बेटा क्या है, स्पायरोगायरा एक हमारी बेटा क्या है, एल्गी है। ठीक है, एल्गी क्या होते हैं, थैलोफाइट्स में आते हैं। ये बहुत ही प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं। एल्गी क्या होते हैं, एल्गी बेटा प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं। प्रिमिटिव प्लांट्स मींस जब प्लांट्स का ओरिजिन हुआ तो किससे हुआ, एल्गी से हुआ। जो आप प्लांट्स बड़े बड़े देख रहे हैं इनका डेवलपमेंट किससे हुआ था, एल्गी से हुआ था। एल्गी से ब्रायोफाइटा बना, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस तरीके से ये हमारा प्रिमिटिव प्लांट्स कहे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा बेटा एक स्पायरोगायरा का फिलामेंट। ठीक है, ये बेटा हमारा एक स्पायरोगायरा का क्या है, फिलामेंट। इस तरीके से बेटा स्पायरोगायरा को तालाब का रेशम कहते हैं। मतलब स्पायरोगायरा जो होता है वो सिल्क ऑफ पाउंड, बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल इसका बहुत ही पानी में आप इसको देखोगे तो वाटर में ऐसे ऐसे करके ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह ये हमको देखने को मिलता है। अब बेटा ये इसके फ्रेगमेंट्स होते हैं। कोई वाटर में कोई भी आपका एक्टिविटी हुई या कोई भी एनिमल वाटर से होकर गया तो इसके जो फ्रेगमेंट्स है बेटा वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इसके फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं बेटा, ब्रेक हो जाते हैं। मान लीजिए इसका ये फ्रेगमेंट ब्रेक हो गया, एक ये फ्रेगमेंट ब्रेक हो गया, तो एक ये फ्रेगमेंट ब्रेक हो गया था, एक बेटा ये फ्रेगमेंट ब्रेक है, अलग हो गया इससे। इसके बाद क्या होगा, जितने भी ये अलग हुए हमारे फ्रेगमेंट्स हैं ये डेवलप करके एक न्यू स्पायरोगायरा को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। न्यू स्पायरोगायरा की कॉलोनी को क्या करेंगे बेटा, डेवलप करेंगे।
ठीक है बेटा। अब ये फ्रेगमेंट जहां पर भी जाएगा वाटर में, वहां पर जाकर के अपने बॉडी को लार्ज करता रहेगा, अपने फ्रेगमेंट्स को और बढ़ाता रहेगा, और वहां पर एक न्यू स्पायरोगारा की कॉलोनी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। तो बेटा ये जो प्रोसेस है बेटा वो कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन का है। क्लियर हो गया आपको। तो आपने यहां पर आज क्या पढ़ा, फिजन और फ्रेगमेंटेशन। ये 2 टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और अपने नोटबुक में इसको नोट करना है बेटा। वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है।